नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले हम लोग बताएं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, कैसे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को। बहुत सिंपल डिफिनेशन है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप जानते हैं कि हमारे पास दो कंडक्टर है। सपोज दिस इज ए कंडक्टर ए, इस पर चार्ज है Q1 एंड दिस इज द कंडक्टर B, इस पर चार्ज है Q2। दिस इज कंडक्टर B जिस पर चार्ज है Q2, राइट। ये कंडक्टर जब आपने सामने रहेंगे तो इनके बीच चार्ज का फ्लो नहीं होगा, राइट। जैसे ये कंडक्टर इलेक्ट्रिकली कनेक्ट होंगे, जैसे ये कंडक्टर इलेक्ट्रिकली कनेक्ट होंगे, देयर इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। कोई पॉजिटिव चार्ज तो होता नहीं है। जो न्यूक्लियस होता है इट इज रिजिडली बाउंडेड, पॉजिटिव चार्ज कर्नल रिजिडली बाउंडेड होता है, तो वो फ्लो नहीं करते। कंडक्टर या मेटलिक वायर के अंदर जो फ्लो करते हैं वो केवल इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं एंड दैट विल एक्ट एज ए चार्ज कैरियर, राइट। तो जब कभी भी हम दोनों कंडक्टर को इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करेंगे, मतलब दे आर कनेक्टेड विद ए कंडक्टिंग वायर, तो क्या होगा कि देयर इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किस चीज पर निर्भर करता है, ठीक है। देखिए, अगर हम एक कन्वेंशनल पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। अगर हम बात करें नंबर वन कन्वेंशनल पॉजिटिव चार्ज की, लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो कोई फ्लो करता नहीं है, इसलिए हम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसीलिए इसको कन्वेंशनल करंट कहते हैं। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बात करेंगे तो एक चीज हम लोग ये करें कि नंबर वन, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज flows from a point at higher potential to lower potential. And what happened to negative charge? ठीक इसका उल्टा होगा। निगेटिव चार्ज कैसे फ्लो करेगा? लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इज निगेटिवली चार्ज, तो देयरफॉर हम लोग ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम ए पॉइंट एट लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। और ये भी जानते हैं कि ये फ्लो ऑफ चार्ज तब तक होगा जब दोनों बॉडीज का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, राइट। तो यहाँ पर जब कभी भी व्हेनेवर देयर इज ए फ्लो ऑफ चार्ज इट विल कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। So what is electric current? This is nothing but rate of flow of charge through a cross sectional area is called electric current. किसी भी, ये सपोज ये कंडक्टर है तो इसके किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया में जो चार्ज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा, राइट। या हम इसको कहें कि फ्लो ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ही होगा, इसलिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और एवरेज करंट को हम लोग डिफाइन करेंगे तो दिस एवरेज करंट आई एवरेज विल बी इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। और अगर हम लोअर क्रॉसेस की बात करें टेंस के लिए तो इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि आई एवरेज विल बी इक्वल टू, अगर मान ली कि दो टाइम इंटरवल की बात करें कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम, देखिए किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में T1 में इस पर चार्ज फ्लो कर रहा है Q1, राइट। और ठीक इसी क्रॉस सेक्शन में किसी दूसरे इंस्टेंट ऑफ टाइम की हम बात करें, अगर मान ली कि T2 की हम बात कर रहे हैं तो T2 टाइम में अगर इस पर Q2 चार्ज फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे कि I विल बी इक्वल टू, या I एवरेज विल बी इक्वल टू, देखिए change in charge, that is Q2 minus Q1 divided by T2 minus T1, और इसी को हायर क्लास में आप जाएंगे
तो चेंज इन चार्ज, जैसे इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, राइट। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, राइट। और अगर इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट की बात करें, दिस इज फॉर एवरेज करंट, कि इतने टाइम इंटरवल में इतना चार्ज फ्लो किया। और अगर हम इंस्टेंटेनियस करंट की बात करें तो आई विल बी इक्वल टू, देखिए हम डेल्टा टी को बहुत ही स्मॉल लेंगे, कैलकुलस में जैसे आप पढ़े होंगे, तो लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0 डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, इसको हम लोग बोलते हैं डी क्यू बाई डी टी। तो आई विल बी इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, राइट। तो इलेक्ट्रिक करंट हो गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब आइए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ करंट, करंट कितने तरह की होती है। इलेक्ट्रिक करंट की हम बात करें तो बेसिकली करंट इज क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स। वन इज डायरेक्ट करंट, जैसा हम लोग बैटरी में देखते हैं, एंड अनदर इज अल्टरनेटिंग करंट। दोनों करंट के बारे में हम आपको ब्रीफ बता दे रहे हैं, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट अपने आप में एक बहुत बड़ा एक चैप्टर ही है, एक चैप्टर है, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा कि डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट दो तरह की होती है। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट करंट की बात करेंगे कि डायरेक्ट करंट होती क्या है। बैटरी में जो करंट फ्लो होता है, आप अपने मोबाइल में देखते हो, बैटरी में जो करंट फ्लो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट। और ये क्या होगा, अगर मान लीजिए कि डायरेक्ट करंट क्या है, जैसे सपोज टाइम के साथ हम स्टडी करें किसी कंडक्टर में, सपोज किसी कंडक्टर में डायरेक्ट करंट फ्लो कर रही है, ऐसे हम ये कहें कि इसमें आई फ्लो कर रही है, तो इसको अगर हम प्लॉट करें टाइम के साथ में, अगर हम टाइम के साथ में प्लॉट करें, इधर एक एक्सिस पर टाइम रखें और डायरेक्ट करंट में अगर मान लीजिए कि करंट आई है, राइट, या इसका पोटेंशियल डिफरेंस आई और बी दोनों अप्लाइड पोटेंशियल, इस ए और बी के क्रॉस अप्लाइड पोटेंशियल अगर वी है, बी पोटेंशियल के सेल से इसको हम जोड़े हुए हैं, मतलब ये कुछ इस तरह का होगा ऐसे। अगर मान लीजिए कि हमने इसको ऐसा भी पोटेंशियल पे जोड़ते हैं, तो ये आई करें और वी प्लॉट करें, दोनों में वाई एक्सिस पर अगर हम चाहे करंट प्लॉट करें चाहे पोटेंशियल डिफरेंस प्लॉट करें, तो इसका टाइम के साथ जो ग्राफ बनेगा हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कांस्टेंट होगी या पोटेंशियल अक्रॉस ए कंडक्टर कांस्टेंट होगा इन केस ऑफ डायरेक्ट करंट, राइट। ये टाइम के साथ में मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस विल बी कांस्टेंट। ऐसे करंट को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट, राइट। सिमिलरली अगर हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करें, जिसको हम लोग एसी से डिनोट करते हैं, एसी कोई तो अल्टरनेटिव करंट भी कहते हैं, एसी करंट भी कहते हैं, बहुत सारे, यहाँ पर उस चीज की नहीं बात करनी है। अल्टरनेटिंग करंट है क्या, राइट, अल्टरनेटिंग करंट है क्या। एक्चुअली जनरेटर में हम देखेंगे, आप देखेंगे मैरिज हॉल्स में जो बल्ब लगे रहते हैं, टुन्नू बल्ब लगे रहते हैं, झालर लगे रहते हैं ना, या जो जनरेटर से करंट प्रोड्यूस होती है वो एसी होती है। हमारे यहाँ जो आपके घर में करंट सप्लाई है वो अल्टरनेटिंग करंट होती है, ठीक है। इसका जनरेशन भी अलग से होता है, सारे चीज को हम लोग देखेंगे। तो अल्टरनेटिंग करंट की सबसे बड़ी विशेषता ये है, बहुत सारी फीचर्स हैं जिसको यहाँ पर मैं केवल डिफिनीशन ये बात करना चाहूँगा कि टाइम के साथ अल्टरनेटिंग करंट का क्या होता है। अगर जैसे मान लो कि हम यहाँ पर प्लॉट करें, सपोज ये यहाँ पर हम टाइम प्लॉट करें, राइट, और इधर पर हम अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज प्लॉट करें, राइट। तो क्या है अल्टरनेटिंग करंट, क्या है, इट इज वन हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली एंड डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली, राइट। क्योंकि ये करंट जैसे अभी इसका मैग्नीट्यूड 0 है, टाइम के साथ साथ ये मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा, देन डिक्रीज करेगा और फिर यहाँ से डिक्रीज किया यहाँ तक और फिर ये निगेटिव हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ये जानते हैं कि ये पार्ट पॉजिटिव होता है ऊपर में और ये पार्ट निगेटिव होता है, तो टाइम के साथ ये क्या होगा, ऐसे यहाँ पर पॉजिटिव है इस सेक्शन में और इस सेक्शन में निगेटिव करंट है, या पॉजिटिव वोल्टेज है निगेटिव करंट है। तो टाइम के साथ क्या होता है, टाइम के साथ
ये देखिए इस मोमेंट पर करंट जीरो है, कंटिन्यूअस बढ़ रही है, यहाँ पर मैक्सिमम हुई, देन इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, यहाँ पर जीरो हुई, फिर निगेटिव हुई। तो ये देखेंगे ये जो इंटरवल है यहाँ से यहाँ तक हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, राइट। यहाँ से यहाँ तक हम लोग टाइम पीरियड करते हैं। तो t/2 में ये डायरेक्शन अपना चेंज करेगी, और किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में, जैसे आप डायरेक्ट करंट देखें कि 5 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, तो 5 एम्पियर की करंट हमेशा फ्लो करेगी। लेकिन एसी के केस में कभी भी इसका मैग्नीट्यूड किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में इसका मैग्नीट्यूड 5 एम्पियर होगा, अदरवाइज ऑल द टाइम ये एकदम वारी करेगी, और इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू कुछ भी मिलेगा, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी निगेटिव, कुछ भी मिलेगा, राइट। एक बार मैं ओरल ले रहा था, तो मैं पूछा कि किसी वायर में, एक स्टूडेंट से पूछा कि किसी वायर में करंट कैसे फ्लो करती है, ऐसे वायर में, तो बोला कि सर एसी कैसे फ्लो करती है किसी करंट में, तो उसने जवाब दिया कि सर ऐसे ऐसे फ्लो करती है। मैंने बोला कि अगर उस वायर में हम नॉट बांध दें, गांठ बांध दें, नोटिंग कर दें उस वायर का, तब करंट कैसे फ्लो करेगी, तो बोला कि सर ऐसे ऐसे फ्लो करेगी, राइट। तो ये मत समझिए, क्योंकि ये करंट का ये जो है, दिस इज द वेरिएशन ऑफ करंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ क्या होता है, तो एसी इज वन व्हिच मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली एंड डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली। तो ये हो गया डायरेक्ट करंट, और ये हो गया अल्टरनेटिंग करंट, राइट। नेक्स्ट अगर हम ये करें, नाउ regarding electric current, other points are current is assumed as a fundamental quantity। आप जानते हैं कि जो फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़े हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी में करंट होती है फंडामेंटल, राइट। और इसकी यूनिट होती है, देखिए एसआई यूनिट में एम्पियर, जिसको हम लोग स्मॉल ए से लिखेंगे अगर पूरा नाम लिखना होगा तो, और इसका सिंबल कैपिटल ए से होगा, क्योंकि आपको बार बार बताया जा चुका है कि when a unit is named after a scientist, it should start with small letter, ना कि कैपिटल लेटर, राइट। तो और उसका सिंबल कैपिटल होगा, जैसे न्यूटन। अगर हम आपको ये दें कि दिस इज न्यूटन और न्यूटन, ठीक है, इसका सिंबल, तो आपको बताए कि कौन सही है इसमें, तो न्यूटन, इट इज नेम्ड आफ्टर ए साइंटिस्ट, इसलिए ये रॉन्ग होगा, एंड दिस विल बी द करेक्ट वन, राइट। सिमिलरली एम्पियर के साथ वही होगा, एम्पियर इज ए नेम ऑफ साइंटिस्ट, तो इसका जो पूरा नाम होगा एम्पियर, वो स्मॉल लेटर से शुरू होगा, और इसका सिंबल होगा कैपिटल लेटर से। इसको बार बार बताया जा चुका है। सीजीएस यूनिट में इसको हम लोग बोलते हैं ईएमयू ऑफ करंट, एंड इट इज कॉल्ड बायोट, BIOT, ध्यान रखिए, और इसका सिंबल होता है BI, राइट। 1 एम्पियर, अब देखिए 1 एम्पियर की बात करेंगे तो क्या होगा, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो 1 एम्पियर क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर विल बी इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो क्या होना चाहिए, अगर 1 कूलम होगा और 1 सेकेंड में, राइट, 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा 1 सेकेंड में, तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 एम्पियर, देखिए एसआई यूनिट में। और जब हम सीजीएस की बात करेंगे तो इट इज, देखिए आपको बताया जाएगा कि 1/10 EMU ऑफ चार्ज, जो EMU की बात हम करेंगे तो आपको बताया गया है कि 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 ऑफ EMU ऑफ चार्ज, तो ये क्या हो जाएगा, 1 कूलम का जगह 1/10 EMU ऑफ चार्ज हो जाएगा बाई सेकेंड, तो 1/10 बायोट, राइट। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू, ये रिलेशन लिख लीजिए कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1/10 बायोट, राइट। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1/10 बायोट। अब कौन बिगर यूनिट होती है, हम आपको बताए हैं पहले कि N1 इज इक्वल टू N2 U2। देखिए इसमें कौन बिगर यूनिट होगी, तो ऑब्वियसली बायोट बिगर यूनिट होगी, क्योंकि अगर हम बोले कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, राइट, तो दोनों सेम लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका न्यूमेरिकल, मीटर का न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है और सेंटीमीटर का न्यूमेरिकल वैल्यू 100 है, इसलिए स्मॉलर यूनिट कौन होगी, सेंटीमीटर। तो जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू कम होता है वो बिगर यूनिट होती है, और जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होता है वो स्मॉलर यूनिट होती है। इस तरह से बायोट विल बी ए बिगर यूनिट एंड एम्पियर विल बी स्मॉलर वन, राइट। नाउ आइए एक प्रॉब्लम करते हैं। ओके, थैंक यू।